हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पर दो पैसेज का रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज हम लोग एक और पैसेज का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ये तीसरा पैसेज है आपका द बॉयज बिगिन डॉट 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 ड्रामा वाज ओवर तक है। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द होम कमिंग रिटन बाई R.N. टैगोर। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये होम कमिंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके ऑथर अरविंद नाथ टैगोर हैं। कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइन्स यानी उपरोक्त पंक्तियों में the author has described the process and after effects of the execution of their mischievous plan of rolling both the log and माखन together। इसमें ऑथर ने वर्णन किया है, किसी का वर्णन किया है, उस प्रक्रिया का और उसके बाद के प्रभाव का जो इन लोगों ने एक शरारती प्लान बनाया था कि हम लोगों को लकड़ी के लट्ठे के साथ साथ माखन को भी ढकेल देना है, क्योंकि माखन वहाँ से हट नहीं रहा था। उन लोगों समझाने के बावजूद माखन हट नहीं रहा था, तो इन लोगों ने अपने सम्मान की बात उसको बना लिया और माखन के साथ उसको ढकेलने का प्लान बना लिया। आइए इसमें लेसन पढ़ते हैं। एज प्लान, प्लान क्या बना उनका? प्लान था कि फतीक और उसकी एंड हिज ग्रुप ऑफ बॉयज exerted full pressure to move and roll the log as well as माखन। तो इन लोगों का प्लान यह था कि फतीक और उसके जो सभी साथी हैं लकड़ी के लट्ठे पर पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे कि लकड़ी का लट्ठा और माखन दोनों साथ साथ लुढ़क कर दूर चले जाएंगे। ये प्लानिंग था। अब प्लानिंग के एग्जीक्यूशन की बारी आ गई। आउट ऑफ एक्साइटमेंट they called 1 2 3 go and the log moved with माखन rolling over along with it। तो उत्तेजना में फतीक और उसके साथियों ने आवाज़ लगाई, ए 1 2 3, 1 2 3 गो और जाओ। और जो लट्ठा था, जो लकड़ी का लट्ठा, जो भारी लकड़ी का लट्ठा था, वो माखन को लिए हुए ही लुढ़क गया और दूर चला गया। तो माखन लुढ़क करके गिर गया और लकड़ी का लट्ठा थोड़ा दूर चला गया। एज ए रिजल्ट द बॉयज वेयर एक्सट्रीमली डिलाइटेड। और इसके परिणाम स्वरूप जो लड़के थे, जो समूह के लड़के थे, वो बहुत ही डिलाइटेड मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गए। एक्सट्रीमली मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। बट फतीक हैड ए फियर इन हिज माइंड। लेकिन फतीक के दिमाग में एक भय सता रहा था। क्या भय सता रहा था? एज ही न्यू वाट विल बी माखन्स रिएक्शन देयर ऑल आफ्टर। क्योंकि वह जान रहा था, उसके दिमाग में भय था और वह जान रहा था कि माखन का अब इसके बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या माखन की क्या प्रतिक्रिया इस घटना के बाद होने वाली है। इन रियलिटी माखन rose from the ground and in full anger shouting and screaming। और वास्तव में माखन जो जमीन पर गिर गया था लट्ठे के साथ, वह उठा और चिल्लाते हुए, गुस्से में चिल्लाते हुए वह क्रोध में उठा। ही ran towards फतीक, वह फतीक की तरफ दौड़ा, गुस्से में फतीक की तरफ दौड़ा। wounded his face by his nails, और अपने नाखूनों से उसके चेहरे को खरोच लिया। he also beat and kicked फतीक and then rushed home crying। और उसने पैरों से यानी लात मारना और उसे मुक्कों से मारा फतीक को, और इसके बाद चिल्लाते हुए
घर की तरफ चला गया। दिस वॉज द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द ड्रामा बिटवीन द टू ब्रदर्स। और यह इस नाटक का दोनों भाइयों के बीच के नाटक का पहला दृश्य था। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट।